श्रील जयदेव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो भजन है इसके शब्द ऐसे हैं कि जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेकर के आए थे। कहाँ से लाए थे? गोलोक धाम से। क्यों लाए थे? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण लाए थे। हेला प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे आचार्य ठाकुर जयदेव ठाकुर कहाँ गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, कहाँ रूप गोस्वामी है, कहाँ सनातन गोस्वामी है, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और दास रघुनाथ जो पतितों को पवित्र करने वाले कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्टजुग, भट्टजुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ है? एक काले गोथा गेला गोरा नटराज, गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु कहाँ? एक काले अनायास चले गए। पाषाणे कुटीरो माथा, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं या अनले पसीबो या अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांग गुलेर निधि कोथा गिले पावो, गुलों के भंडार गौरांग को किस प्रकार में प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगी जे के लो विलास, जितने संगी थे भगवान के साथ लीला विलास किया उन्होंने। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो आज जयदेव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और साल में केवल एक ही दिन हम उनको याद करते हैं, क्योंकि उनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं आता। उनका आविर्भाव अज्ञात है, इसलिए केवल एक ही दिन होता है कि हम उनको याद करें। तो हम जो है उनके विषय में सुनेंगे जयदेव गोस्वामी। तो इनका जो है आविर्भाव हुआ था तो भगवान चैतन्य के प्राकट्य से 300 साल पहले हुआ था। 300 साल पहले भगवान चैतन्य के प्राकट्य से 300 साल पहले इनका आविर्भाव हुआ था। और किंदु बिल्व ग्राम, ये जो है किंदु बिल्व ग्राम जो है विशेष एक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था भोजदेव और माता का नाम था, माता का नाम याद नहीं आ रहा इसमें तो है नहीं, तो भोजदेव के पिता का नाम था। तो माता पिता जो है बचपन से ही शरीर छोड़ चुके हैं और एकमात्र संतान थे। तो घर भी एक था और उसमें जो है अकेले ये छोटे से बालक रहते थे। लेकिन पिछले जन्म के संस्कार कुछ इतने प्रबल थे, भक्ति के संस्कार थे कि यह कुछ भी अभाव नहीं लगता था, विरह नहीं लगता था। माता पिता के विरह का भी अनुभव नहीं होता था। भगवान के भजन में दिन रात पड़े रहते, राधा कृष्ण के भजन में मस्त रहते थे। उनके गांव का एक ब्राह्मण था, उसका नाम था निरंजन। तो कुछ कर्जा इनके पिताजी ने उनसे लिया था, तो उसका जो है गलत फायदा उठाने के लिए निरंजन ने कुछ जो है दस्तावेज तैयार किए और जयदेव के पास आ गए और जयदेव के सामने बोले कि देख जयदेव, तेरे पिताजी ने मेरे से जो कर्जा लिया था या तो कर्जा चुकता कर दे और नहीं तो इस घर में मुझे अधिकार कब्जा कर लेने दे। तो जयदेव जो है बचपन से ही बिल्कुल विरक्त थे, तो उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं, परेशानी हुई। उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए कि ठीक है मकान ले लो। उनके पास तो पैसा है नहीं, तो पिता का कर्जा कहाँ से उतारेंगे, मकान लेना तो ले लो, हस्ताक्षर कर दिए। अब उन्होंने निरंजन ने जो है इनमें इनके घर में कब्जा कर लिया। उसी समय इनकी एक कन्या जो है बड़ी जोर से जो है मतलब चिल्लाती हुई आई कि पिताजी पिताजी घर में आग लग गई है, सब कुछ जल गया, घर में आग लग गई। तो जयदेव जो है जो छोटे से बालक थे, इन्होंने सुना कि उनके घर में आग लग गई तो तुरंत भागे, उसके घर में लपटों के बीच में घुस गए और जैसे लपटों के बीच में घुसे तो आग शांत हो गई। हरि बोल। आग शांत हो गई और निरंजन की आंखें खुल गई। अब उसने मतलब बहुत क्षमा मांगी कि मैं तो गलत तरीके से तुम्हारे घर में कब्जा कर रहा था, तो थोड़े से पैसे के कारण जो है मैं तुम्हारे घर में गलत तरीके से कब्जा कर रहा था। अगर तुम नहीं होते तो मेरा घर जो है जल के खाक हो गया होता।
तो फिर वो भी भक्त बन गया, निरंजन ब्राह्मण वो भी भक्त बन गया। लेकिन फिर जो है ये चल पड़ते हैं, इन्होंने विचार किया कि जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो अकेले जाना था। एक पराशर नाम के एक ब्राह्मण थे जो इनके साथ में रहे और इनको जो है उनकी सेवा में वो मतलब रहे। तो फिर एक स्थान में जो है पैदल जा रहे थे किंतु बिल्व से जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर जो है इनको बहुत प्यास लगी और उसमें जो है ये मूर्छित होकर गिर गए। तो उस समय भी एक जो है बालक आया, गो बालक, और उसने जो है इनके जो है मुंह में छींटे मारे, पानी के छींटे मारे, जल पिलाया, फिर दूध पिलाया है, और जो है इनको होश में लाया, चेतन किया इनको, और फिर जगन्नाथपुरी का रास्ता भी दिखाया, और फिर वो बालक अंदर ध्यान हो गए। तो समझ गए कौन थे? भगवान ही थे। ये गो बालक के रूप में आए थे और जगन्नाथपुरी जल्दी पहुंच गए। ये जो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में जो है ये अब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और जो है उनका भजन करते हैं। तो इन्हें कोई मतलब रुचि नहीं है, किसी भी भोगों में किसी प्रकार की रुचि नहीं, और जो है बड़े संतुष्ट होकर के अपना जो है रहते हैं जगन्नाथपुरी में। तो एक ब्राह्मण सुदेव नाम का एक ब्राह्मण है, सुदेव नाम के ब्राह्मण की जो है एक कन्या थी पद्मावती। तो वो कन्या भी उसको जो है जगन्नाथ जी की कृपा से प्राप्त हुई थी, और जब वो बड़ी हो गई तो जगन्नाथ जी ने उसको सुदेव ब्राह्मण को आदेश दिया कि ये कन्या जो है तुम सौंप दो जयदेव, तो जो है मेरा भक्त है वो, उसको सौंप दो। तो कन्या लेकर के वो पद्मावती कन्या का नाम था, और वो जो है जयदेव के पास आए, बोले कि देखो जगन्नाथ जी की आज्ञा है, ये कन्या मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो जयदेव बोले अरे मुझे क्षमा करो, मैं तो किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस कन्या का कुछ भी पालन नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करो। बोले वो ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण बोले कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है, कैसे उल्लंघन हो सकती है, मैं तो छोड़ के जाता हूँ इस कन्या को, और बस अब जो है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो छोड़ के चला गया। और पद्मावती जो है वो जो है जयदेव कहते हैं कि बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ, कहाँ छोड़ दूँ, बोलो कहाँ जाओ, कहाँ जाओगी। वो कन्या बोली कि अब तो मैं आपके चरणों में हूँ, और आप जो है आप जैसे रखोगे वैसे रहूँगी, मुझे तो कुछ और मेरी आशा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी आशा है और जो कुछ भी भरोसा है वो आपके चरणों में है, मैं तो आपके चरणों में रहूँगी। तो जयदेव गोस्वामी जो है फिर उसको अपने साथ में रखते हैं पत्नी के रूप में, लेकिन आजीवन ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी। तो परसों जो रामचंद्र कविराज का भी तिरुभाव दिवस था, तो उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी पत्नी रत्नाला थी, उसके साथ में पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने। और आज जयदेव गोस्वामी के तिरुभाव दिवस है, तो आज भी जो है मतलब ऐसे वैष्णव का तिरुभाव दिवस है जो विवाह के बाद भी आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। तो पद्मावती जो है उनकी पत्नी थी। किंतु बिल्व ग्राम में जो है ये आ गए, और वहाँ पर इनके जो अर्चक राधा माधव उनकी स्थापना की। राधा माधव भी वहाँ जो नदी है तो उसके जो है तट में इनको प्राप्त हुए, राधा माधव प्राप्त हुए। इनके राधा माधव अर्चक अभी जयपुर में उनका दर्शन होता है, और बहुत सुंदर मंदिर बना है, और परिसर भी बहुत बड़ा है राधा माधव, बहुत सुंदर उनका जो है दर्शन होता है, और उनकी बहुत बढ़िया सेवा होती है राधा माधव की। तो ये वृंदावन में मतलब पहले थे जयदेव, जयदेव ने शरीर छोड़ा अपना वृंदावन में, और राधा माधव भी वृंदावन में थे, लेकिन फिर वृंदावन से जितने भी अर्चक विग्रह जयपुर में आ गए, तो राधा माधव भी जो है जयपुर में है अभी इस समय, उनके दर्शन होते हैं। तो ये जो है एक बार अपनी कुटिया छा रहे थे, कुटिया छा रहे थे और बहुत तेज धूप थी, तो जयदेव जो है कुटिया छा रहे थे, तो कोई जो है इनको जो रस्सी है वो जो है मतलब हाथ से जो है वो बांट करके जो है मतलब पकड़ा रहा था। तो ये
सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी होगी पद्मावती जो मुझे दे रही है, तो पूरी कुटिया जल्दी मतलब हो गया, जो छाना था वो पूरा काम हो गया कुटिया का जो छप्पर का। तो जब नीचे आए तो कोई नहीं। तो इन्होंने पूछा पद्मावती से, पद्मावती तो मुझे दे रही थी वो रस्सी बांट करके जो छाने के लिए? बोले नहीं, मैं तो दूसरे काम में लगी, मैं नहीं आया। तो जब देखा अपने राधा माधव अर्चा विग्रह को, तो उनके हाथ में खूब जो है वो रस्सी और जो उसके वो होते ना वो सब लगी हुई थी, उसके कण लगे हुए थे। तो क्या मतलब हुआ इसका? ये राधा माधव ही जो है इनको पकड़ा रहे थे, क्योंकि अपने भक्त का परिश्रम देख करके और इतनी तेज धूप में वो काम कर रहा है, तो जल्दी काम कराने के लिए राधा माधव ही कर रहे थे। तो उनके शरीर में जो है खूब जो है वो रस्सी के जो तिनके वगैरह थे सब लगे हुए थे। तो ये राधा माधव जैसी कृपा इनके ऊपर थी। तो इनके विषय में गीत गोविंद उन्होंने लिखा था। तो गीत गोविंद जब लिख रहे थे तो गीत गोविंद जो है एक ऐसा महाकाव्य है, इसमें 12 सर्ग हैं और राधा कृष्ण ही केंद्र हैं। इस महाकाव्य के केंद्र राधा कृष्ण ही हैं। और राधा कृष्ण के में जो है कुछ संयोग की लीलाएं हैं, कुछ वियोग की लीलाएं हैं। कहीं पर कृष्ण जो है राधा का विरह अनुभव करते हैं, कभी राधा रानी कृष्ण के विरह का अनुभव करती हैं। तो ये बहुत है वो तीव्र भावनाओं से भरा हुआ है राधा कृष्ण का, है ना। लेकिन इसमें सबको जो है अधिकार नहीं, गीत गोविंद में सबको अधिकार नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब प्रेस अपनी जो है स्थापित की थी तो किताबें छापते थे। तो अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर की किताबें भी छपी थी उस प्रेस में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता भक्तिविनोद ठाकुर से पूछा कि गीत गोविंद भी मैं छापूं? तो अपने अपनी प्रेस है तो जितनी चाहो उतनी छापो। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि हाँ छाप सकते हो। बोले कितनी प्रतियां छापूं? तो एक बार में कई प्रतियां छपती हैं ना, तो प्रेस है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने केवल एक प्रति छापना और वो केवल तुम्हारे लिए, और कोई गीत गोविंद के जो है योग्य नहीं है, गीत गोविंद पढ़ने के योग्य नहीं है। तो गीत गोविंद में ही ये दशावतार स्तोत्र है, जिसमें से कि नरसिंह भगवान का जो हम लोग गाते हैं, तव कर कमल वरे श्रृंगम, दशावतार स्तोत्र भी गीत गोविंद के अंदर ही है। लेकिन वो जो और जो लीलाएं हैं तो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, वो जो है कुछ जो विषयी लोग होंगे तो वो तो उसमें जो है वही सोचेंगे कि ये राधा कृष्ण के बीच में ऐसे ही जो है ये शारीरिक संबंध है और वो अश्लील संबंध है, उनको लगता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जो है इसमें अधिकार नहीं है गीत गोविंद पढ़ने का, है ना। तो फिर इसमें जो है जब गीत गोविंद लिख रहे थे तो एक लीला ऐसी है कि राधा रानी मान कर रही हैं, कृष्ण से मान कर रही हैं और उनका मान जो है वो भंग नहीं हो रहा है। तो कृष्ण जो है राधा रानी से कहते हैं स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम देहि पद बल्लवमुदारम, कि तुम्हारे जो चरण कमल हैं स्थल कमल को भी फीका करने वाले हैं। स्थल कमल क्या होता है? एक तो जल कमल होता है जो पानी में खिलता है, दूसरा स्थल कमल होता है जो जमीन में खिलता है। वो क्या है? गुलाब। अब गुलाब का जो है जो शुद्ध शब्द है वो कोई नहीं जानता। गुलाब का शुद्ध शब्द स्थल कमल है। तो इसकी भी सुंदरता जो है मतलब कम नहीं है। जैसे जल कमल की सुंदरता तो भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग की तुलना कमल से की जाती है। उनके नेत्र कमल के समान है, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, सब कमल ही कमल। कमल में इतनी सुंदरता होती है कि भगवान के प्रत्येक अंग की तुलना की जाती है कमल से। तो उसी प्रकार जो है स्थल कमल भी है। तो भगवान कह रहे स्थल कमल गंजनम मम हृदय रंजनम, कि तुम्हारे जो चरण कमल हैं वो स्थल कमल की शोभा को भी फीका करते हैं और मेरे हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। अब इसके बाद जो पंक्ति थी वो थी देहि पद बल्लवमुदारम, कि अपने अपने वो चरण कमलों को, उदार चरण कमल मुझे दीजिए, मेरे सिर में
मेरे सिर में रखो। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं राधा रानी से, तुम अपने चरण कमल बड़े उदार हैं, तो मेरे सिर में रखो। स्मर गरल खंडनम मम हृदय रंजनम देहि पति पल्लम उदारम। तो अब जो बुद्धि है, तो बुद्धि जो है विरोध करती है। क्यों? बुद्धि तो सिद्धांत पर आधारित, बुद्धि के निर्णय सिद्धांत पर आधारित है। और सिद्धांत क्या है कि कृष्ण पुरुष है, राधा रानी उनकी प्रकृति है। तो ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण जो है राधा रानी का चरण कमल अपने सिर में रखेंगे? तो ये तो संभव नहीं। तो और मन जो है उनका शुद्ध है, और मन कहता है कि ये ऐसी लीला है। तो कई बार इस प्रकार से होता है कि मन जो है ये बुद्धि से आगे निकल जाता है। मन इतना शुद्ध है कि वो जो है भगवान की लीला में चला जाता है, हैं? जैसे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जो है चैतन्य महाप्रभु का जो मार्ग है वो अपने मन में बना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जाएंगे वृंदावन, जगन्नाथपुर से वृंदावन जाएंगे, तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी अपने मन में जो है रास्ता बना रहे हैं कि भगवान चैतन्य के चरणों को कष्ट ना हो। तो रास्ता जो है खूब सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, और वो रास्ता बना रहे अपने मन के द्वारा बना रहे, है ना। और जो मन है उनका इतना शुद्ध है कि भगवान की मतलब लीला में वो पूरी तरह से आविष्ट है। तो मन जो है उनका जो है कह रहा है, क्या कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का जो है रास्ता ये कनाई नाट्यशाला के आगे है ही नहीं। कनाई नाट्यशाला के आगे मन रास्ते नहीं बना रहा। लेकिन बुद्धि तो जो है तर्क पर आधारित है। तो भगवान ने जो है ये मतलब घोषणा की है कि तो वृंदावन जाएंगे। तो बुद्धि कहती है कि रास्ता बनाओ, मन कहता नहीं, रास्ता नहीं बन सकता, भगवान नहीं जाएंगे। और फिर सच में जैसे ही हुआ कि भगवान जो है कन्हैया नाट्यशाला तक गए, रूप सनातन से मिल करके फिर जगन्नाथपुरी वापस आ गए। तो मन के क्या है कि इतना शुद्ध है कि मन जो है मतलब बुद्धि से आगे। इसी पर जयदेव गोस्वामी जो है जब वो राधा कृष्ण की लीला का चिंतन कर रहे हैं, तो मन में जो है आ रहा है कि देहि पद पल्लव उतारम लिख दो। बुद्धि कह रही है कि नहीं, संभव नहीं है, भगवान कैसे राधा रानी के चरण अपने सिर में रखेंगे, है ना। तो इसी में जो है जो अंतर्द्वंद हो रहा था, दुविधा हो रही थी। तो जयदेव गोस्वामी ने जो है जो कागज और कलम और जो स्याही की दवात वो जो है पद्मावती को दी। पद्मावती ये रखो, मुझे जो है अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं, तो इसको तुम रखो और मैं गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ। तो गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो 10 मील की दूरी तक जो है उनको जाना पड़ता था गंगा में स्नान करने के लिए। तो बहुत देर लगती थी। तो इतनी देर में क्या हुआ कि भगवान स्वयं जयदेव के रूप में आ गए। और पद्मावती पूछती कि स्वामी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, आप तो स्नान करने गए थे। तो भगवान बोले कि नहीं, वो मेरे दिमाग में आ गया कि क्या लिखना है, दे दो कागज कलम और दवा दे दो, मैं उसको लिखना चाहता हूँ, उस पंक्ति को पूरा करना चाहता हूँ। तो ले लिया और उसमें देहि पद पल्लव उदारम भगवान ने अपने हाथ से लिख दिया। हरि बोल। और उसके बाद फिर पद्मावती से पानी भी मांग लिया, स्नान भी कर लिया, और जो पद्मावती ने जो है भोजन बनाया था वो जो है प्रसाद ग्रहण भी कर लिया, और फिर जो है विश्राम करने के लिए पास के कमरे में चले गए, है ना। अब पद्मावती जो है उसको तो क्या पता, वो सोची मेरे पति ने प्रसाद पा लिया, अब तो वो प्रसाद पा रही है। और जयदेव गोस्वामी आए स्नान करके, अब जो है बड़ा चकित, दोनों चकित हो रहे। पद्मावती भी जो है अवाक और जयदेव गोस्वामी अवाक। पद्मावती सोचते कि इन्होंने तो प्रसाद पाया था, अभी विश्राम करने के लिए गए हैं, और अभी मैं देख रहे हैं कि स्नान करके आए। जयदेव गोस्वामी कहते हैं, पद्मा ऐसा कैसे तुमने जो है मुझे बिना खिलाए तुम कैसे पा रही हो प्रसाद। पद्मावती कहती, प्रभु आप तो जो है 20 रास्ते से लौट के आ गए, और आपने पंक्ति ही पूरी लिखी, और फिर मुझसे पानी लिया और स्नान किया, फिर प्रसाद पाया, फिर आप विश्राम करने के लिए कमरे में गए।
तो जयदेव गोस्वामी गए कमरे में, तो देखा तो वहां तो कोई नहीं है, लेकिन जो कागज था उसमें लिखा था देहि पद पल्लव मुदारम। तो फिर समझ गए। लेकिन जयदेव गोस्वामी इस बात से वो प्रसन्न नहीं हुए कि मतलब इतना मेरा सौभाग्य है कि भगवान मेरे रूप में आए, बल्कि क्या शोक करने लगे, हे प्रभु, मैं जो है इतना अपराधी हूँ कि मुझे आपका दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, पद्मावती को दर्शन प्राप्त हुआ, है ना। हम लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं ना कि देखो भगवान मेरा रूप धारण करके आए, है ना, कितनी भगवान की कृपा है, तो बहुत ये भी एक खुशी है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। लेकिन जो बहुत उन्नत भक्त हैं वो जो है भगवान का विरह का अनुभव करते हैं, भगवान के विरह का अनुभव करते हैं, है ना। और मुझे दर्शन नहीं प्राप्त हुए, पद्मावती का जो है इतना सौभाग्य है, इसको दर्शन प्राप्त हुए, और भगवान का उच्छिष्ट जो है पद्मावती पा रही है। तो अब जो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि लाओ मुझे प्रसाद लाओ अब पद्मावती कहते मैं कैसे तू आपको प्रसाद छीन के खाया। तो इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी की ये जो घटना है वो बड़ी जो है प्रसिद्ध है। जिसमें ये बताया गया है कि लिखने की प्रेरणा जागृत हुई, गीत गोविंद लिखते समय उनके अंतःकरण में लिखने की प्रेरणा जागृत हुई कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। जयदेव को ऐसा कहने में संकोच हो रहा था जैसे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनका जो है वो हो रहा था, मतलब कमी आ रही थी, है ना। तो इस तरह से जो है वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए और उनके उपस्थिति में श्री कृष्ण जयदेव के वेश में आकर के गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख दी, देहि पद पल्लव मुदारम। तो भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव वो पंक्ति देखकर विस्मित रह गए और उस रहस्य को समझ करके आनंद के आंसू प्रवाहित करने लगे और बोले, पद्मावती हैं तुम बहुत सौभाग्यशालिनी हो, श्री कृष्ण ने स्वयं पंक्ति लिख दी है, देहि पद पल्लव मुदारम, और तुम्हारे हाथ से प्रसाद भी ग्रहण किया है। तो जो गीत गोविंद है ये जो है ये भगवान के जो है विरह के भाव को, राधा कृष्ण के विरह के भाव को व्यक्त करता है। तो रास नृत्य के पूर्व श्री राधिका ने अनुभव किए थे। राधा श्याम सुंदर की अत्यंत अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा लीला के पर्यंत प्रतिदिन स्वरूप दामोदर मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अति आनंद उठाते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है जब 300 साल पहले, भगवान के प्राकट्य के 300 साल पहले यानी 11वीं शताब्दी में जयदेव गोस्वामी का जब आविर्भाव हुआ था तो भगवान चैतन्य ने उनको दर्शन दिया था। राधा माधव जो है एकाकार हो गए और चैतन्य महाप्रभु रूप में, और उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा जो गीत गोविंद है उसका आस्वादन मैं इस अवतार में करूँगा। तो 300 साल के बाद उनका अवतार होगा, इस अवतार में करूँगा। तो भगवान चैतन्य जो है के अवतार का जो अंतरंग कारण था वो राधा भाव का आस्वादन करना है ना। तो बहिरंग कारण तो यह है कि योग धर्म की स्थापना करना है ना। तो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन है ना। तो कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुतः, कलयुग में संकीर्तन के आरंभ में मैं सची का पुत्र बनूंगा। तो ये तो बहिरंग कारण है, लेकिन अंतरंग कारण क्या था कि राधा रानी के भाव का आस्वादन करना चाहते थे। तो उसमें भगवान चैतन्य जो है राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे। और उस समय जो है गीत गोविंद की पंक्तियां जो स्वरूप दामोदर गाते थे तो उससे उनका जो भाव है वो पुष्ट होता है। तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ये दो भक्त जो है विशेष रूप से उनके संगी थे। जब चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे। तो सामान्य व्यक्ति जो है इनको समझ नहीं सकता है ना। तो ये जो लीलाएं हैं ये चैतन्य महाप्रभु के विरह का जो भाव है जगन्नाथपुरी में उन्होंने जो अनुभव किया, तो ये जो है केवल इसको समझने के लिए 3.5 लोग ही थे, केवल 3.5 लोग थे। एक तो स्वरूप दामोदर, दूसरे रामानंद राय, तीसरे सिखी माई थी और उनकी बहन माधवी देवी आधा, क्योंकि भगवान चैतन्य सन्यासी हैं तो स्त्री से थोड़ा दूर रहते हैं तो इसलिए वो उनको आधा कहा गया, वो माधवी देवी। तो 3.5 लोग ही थे।
जो कि चैतन्य महाप्रभु इस भाव और चैतन्य महाप्रभु जो है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं का जो आस्वादन करते थे, चर्चा करते थे, तो 3.5 लोगों के बीच में, और बाकी जो सामान्य जनता है, जनरल पब्लिक में, उन्होंने जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का जो है कीर्तन किया, उसका प्रचार किया, उसको कहते हैं संकीर्तन आंदोलन, है ना। भगवान संकीर्तन आंदोलन की स्थापना के लिए उन्होंने आविर्भाव उनका हुआ था, लेकिन अंतरंग कारण ये था कि भगवान जो है राधा भाव का आस्वादन करना चाहते थे। और संन्यास लेने के पहले ही जो है भगवान चैतन्य गोपियों के नाम ले रहे थे, गोपियों का नाम ले रहे थे, तो वो जो है बहुत ऊंचे भाव में गोपियों का नाम ले रहे थे। लेकिन जो सामान्य लोग थे, है ना, उनके विद्यार्थी लोग थे, तो वो जो है बोलने लगे, निमाई पंडित, अरे तुम गोपियों का नाम ले रहे हो, इससे क्या पुण्य होगा, तुम्हें तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की निंदा करने लगे, क्योंकि वो राधा भाव में है, तो कृष्ण की निंदा करने लगे, है ना। कृष्ण तो जो है वो बहुत छलिया है और निर्मोही है, और वो जो है चोरी करने वाले हैं, तो काफी निंदा करने लगे। तो जो है वो उन लोग जो है जब विरोध कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को पीटने के लिए दौड़े, तो पीटने के लिए दौड़े तो सब जो है इकट्ठे भाग गए, और इकट्ठे होकर के फिर ये विचार कर रहे कि हम निमाई पंडित की पिटाई करेंगे, वो कौन बड़े हैं, उनका क्या अधिकार है कि हमको पीटेंगे। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनका आदर नहीं हो रहा है और उनके भाव का आदर नहीं हो रहा है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ आश्रम में तो किसी व्यक्ति का जो है सम्मान नहीं होता है, और भगवान अपने ईश्वरता को प्रकट करना नहीं चाहते हैं। तो फिर भगवान ने संन्यास लिया, तो अपनी ईश्वरता ना प्रकट करके कोई व्यक्ति सन्यासी मान करके भी उनका आदर करेगा तो उसकी रक्षा होगी। भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद फिर जितने अपराधी लोग थे नवद्वीप में, वो सब जो है उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उनकी उनसे क्षमा याचना की और अपराध से मुक्त हुए। तो भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में फिर जो है अपना पूरा जो है उसका जो राधा भाव का आस्वादन किया, लेकिन उसमें अब जो है सामान्य जनता का जो है प्रवेश नहीं होता था, क्योंकि भगवान की रक्षा करने वाले स्वरूप दामोदर थे और रामानंद राय थे। तो जयदेव के गीत और चंडीदास के गीत और विद्यापति के गीत, ये तीन जो है महापुरुषों के जो गीत हैं, तो जयदेव के जो गीत है वो संस्कृत में है, और चंडीदास और विद्यापति के जो गीत है वो बंगाली भाषा में है। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी रचनाओं को जो है सुनते थे, और जिस भाव में होते थे चैतन्य महाप्रभु, उसी भाव के अनुसार स्वरूप दामोदर जो है गाते थे। उनका गला बहुत अच्छा था, वो गान करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के उसी भाव का जो है और पोषण होता था। तो ये जो है विशेष जो है गीत गोविंद की जो है महिमा है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीर लीला के प्रतिदिन स्वरूप दामोदर और मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अति आनंद उठाते थे। तो गीत गोविंद की जो है बड़ी महिमा की जो है घटनाएं हैं, बहुत घटनाएं हैं, है ना। एक घटना तो ये है कि जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा हो रही है, लेकिन वहाँ जो पुजारी हैं तो वो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के चरणों में जो है बार बार मिट्टी आ रही। अब मिट्टी कहाँ से आ रही है, वो मिट्टी बार बार साफ कर रहा है और बार बार मिट्टी आ रही है। तो समझ नहीं आ रहा है मिट्टी कहाँ से आ रही। आप सोचिए जैसे भगवान यहाँ पर आल्टर में है ना, और मिट्टी आ जाए, और मान लो आपने एक बार हटा दी मिट्टी, फिर मिट्टी आ रही, बार बार मिट्टी आ रही, तो इसका क्या कारण है। तो जब इस तरह से बार बार ऐसी घटना हुई तो पता चला कि जगन्नाथपुरी में एक मालिन है, वो जो है वहाँ पर मिट्टी में जो है अपना काम कर रही है, पौधों की जो है जो कुछ सेवा कर रही है, तो मिट्टी में काम कर रही है, और वो गीत गोविंद गा रही है, और गीत गोविंद गा रही है। तो गीत गोविंद सुनने के लिए जगन्नाथ जी वहाँ पर हैं, उनके चरण वहाँ पर हैं।
तो इसलिए वहाँ जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान के चरण हैं तो वहाँ पर मिट्टी आ रही, वहाँ की मिट्टी आ रही। तो फिर राजा ने जो है उस मालिन को बुलाया, राजा ने मालिन को बुलाया और फिर उसको जो है सेवा दी, उसको सेवा दी कि अब तुम जो है गीत गोविंद यहीं पर गाया करो, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर में जो है अभी वो प्रचलन चल रहा है कि गीत गोविंद जो है जगन्नाथ जी को सुनाया जाता है ना। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति गीत गोविंद गाए, है ना, तो भगवान को कष्ट होता है। वो मालिन जो है कभी फूल चुनती थी, है, और गीत गोविंद गाती हुई फूल चुनती थी, तो उसके वस्त्रों में जो है खून के कुछ कुछ बूंदें तब लग जाती थी। तो फिर पता चला कि जो जब फूल तोड़ती है तो कुछ कांटेदार पेड़ भी होते हैं, तो कांटों में जो है उसका वस्त्र फंस जाता है। तो भगवान चूंकि गीत गोविंद सुन रहे हैं, उसके वो गीत गोविंद गाती हुई जो है वो फूल तोड़ रही है, तो भगवान उसका गीत गोविंद सुनने के पीछे भी चलते हैं, तो उसका जो वस्त्र है कांटों में फंस जाता है, तो भगवान कांटों से निकालते, तो भगवान की उंगलियों का जो खून है उसके वस्त्र में लग रहा है। तो राजा ने जो है फिर मना कर दिया, गीत गोविंद हर समय हर जगह नहीं गाना है, तो जगन्नाथपुरी में गाना है। तो गीत गोविंद का जो ऐसी महिमा है। एक घटना है कि ये जो है एक बार को धन उपार्जन के लिए गए थे, अपने घर से बाहर गए थे, तो किसी राजा के यहाँ ठहरे। तो उस राजा ने इनको काफी धन दिया और बहुत संतुष्ट हुआ, इनकी जो है कविता सुन करके बहुत धन दिया। तो ये जो है धन लेकर के अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि जंगल से गुजर रहे थे, अकेले थे, तो 4 डाकुओं ने इनको जो है पकड़ लिया। और वैसे तो ये इतने उदार थे और विरक्त थे कि धन कोई मांग तो दे दे, लेकिन वो तो अपनी तरह सोचते थे। तो इनको जो है पकड़ लिया, इनका धन छीन लिया और दोनों हाथ और दोनों पैर काट करके और एक कुएं में डाल दिया। अब हाथ पैर कट गए इनके, तो कुछ कर नहीं सकते, और सूखा कुआं था सौभाग्य से, तो ये डूबे नहीं पानी में, और एक शिला में जो है वो बैठ कर गए और भगवान का जो है भजन कर रहे हैं। बड़े मधुर स्वर में जो है भगवान का जो है वो गुणगान कर रहे हैं। तो राजा लक्ष्मण सेन वहां से गुजर रहे थे अपनी सेना के साथ। तो उनको जो है प्यास लगी, तो जब प्यास लगती तो फिर देखा जाए जंगल में कोई कुआं हो जहाँ पानी मिलेगा। तो उनके जो सैनिक है वो यहाँ ढूंढ रहे थे कि कोई पानी, तो जब देखा तो पानी तो है नहीं कुएं में, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो जो है भगवान का गुणगान कर रहा है, बड़े ऊंचे स्वर में और मधुर स्वर में भगवान का गुणगान कर रहा है। तो राजा लक्ष्मण सेन भी जो है आए, उन्होंने भी देखा, तो इनको भी निकलवाया, हाथ पैर एकदम कटे हुए। तो फिर इनको जो है अपने जो है महल में ले गए। राजा लक्ष्मण सेन ने चिकित्सा कराई, तो इनके घाव सब सूख गए, हाथ पैर जो है दोनों कटे हुए थे। और राजा लक्ष्मण सेन ने पूछा भी कि वो कौन थे जिन्होंने आपके हाथ पैर काटे, तो उन्होंने बताया नहीं, ये सोच करके कि उन जिन्होंने काटा है तो उनको जो है कोई कष्ट ना हो, अनिष्ट ना हो, तो उन्होंने बताया नहीं कि कैसे थे। और ये राजा के जो है विशेष जो है रत्न बन गए, उनकी सभा के रत्न बन गए, उनके राजा के गुरु बन गए, राजा रानी दोनों के गुरु बन गए, है ना। तो फिर तो राजा तो इनको बहुत धन देना चाहते थे, इनके विरक्त थे, तो कुछ सामान्य खर्चा के अलावा कुछ लेते नहीं थे। और घर से जो इंद्रबिल गांव से पद्मावती को भी बुला लिया गया। तो राजा के महल पद्मावती भी रहती थी, राधा माधव के साथ में पद्मावती भी रहती थी, और वह राजा के गुरु के तरह सम्मानित हो गए। तो एक बार राजा ने जो है अपने महल में मतलब पूरे नगर को जो है निमंत्रण दिया भोजन, कोई विशेष
अवसर होता है तो पूरे जो है नगर को जो है उन्होंने भोजन कराया। तो उस भोजन में जो है ये 4 डाकू भी आए भोजन करने के लिए, कि सबको भोजन कराया। उसको बोलते हैं भंडारा। तो 4 डाकू आए, तो 4 डाकू ने देखा, अरे ये तो वही है, ये तो जिंदा है। अब सोचिए कोई किसी के हाथ पैर कट जाए और कुएं में फेंक दिया जाए तो कैसे जिंदा रहेगा, ये तो जिंदा है। तो अब जो है वो डर के मारे अब सोचते हैं कि भोजन का कार्यक्रम छोड़ दो, किसी तरह अपनी जान बचाओ। तो राजा के गुरु के रूप में तो राजा का बड़ा राजा से बहुत सम्मानित है, तो भागने की जो है उसमें दशा में थे। तो जयदेव गोस्वामी की नजर पड़ी तो उन्होंने तो ऐसा सोचा ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। तो उन जो है राजा से कहा कि हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और आप इनको कुछ धन दे सकते हो तो दे दो। तो राजा तो बहुत उदार थे, अरे हमारे गुरु के जो है मित्र हैं, तो बड़ा सम्मान किया, भोजन कराया और जो है अच्छे अच्छे वस्त्र वगैरह दिए, आभूषण दिए और बहुत सा धन दिया। और जयदेव गोस्वामी ने ये सोचा कि भाई ये 4 आदमियों को जो है धन ये जो मिल गया है, कहीं इनकी ये वो दशा ना हो जैसी मेरी दशा इन्होंने की है। तो 4 सिपाहियों को, एक ऑफिसर को भी नियुक्त कर दिया कि भाई इनको छोड़ा उनके स्थान में और धन जो है धन के साथ सुरक्षित छोड़ा। तो 4 और जो है सैनिक दिए इनकी रक्षा के लिए और धन के साथ। अब देखो जयदेव गोस्वामी कितना मतलब उनके बारे में मतलब सोच रहे हैं, उनके हित के लिए सोच रहे हैं, और ये जो है कितने दुष्ट हैं। तो रास्ते में क्या था कि वो जो ऑफिसर थे तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग जो है राजा के जो गुरु महाराज हैं उनके आप किस प्रकार से आप जो है मित्र बने हैं, आपका क्या संबंध है मित्रता के में, आप किस प्रकार से आप जो है संबंध जुड़े हैं कि आपको इतना सम्मान मिला, इतना धन संपत्ति मिली। तो देखो इन्होंने कितना गलत जो है ये कहानी बना दी, इतनी गलत कहानी बना दी कि मतलब उससे ज्यादा बड़ा और अपराध हो ही नहीं सकता। उन्होंने क्या कहानी बना दी कि देखो तुम्हारे राजा का जो गुरु है ना ये अच्छा आदमी नहीं है, ये हम दूसरे राजा की जब सेवा में थे तो इसने कुछ ऐसा अपराध किया था कि उस राजा ने इसको जो है प्राण दंड देने की आज्ञा दी थी हम लोगों को। तो हम लोगों ने इसके हाथ पैर काट करके और इसको जो है प्राण दान दे दिया था, जीवन की रक्षा कर दी थी, इसलिए हमारा ये जो है एहसान मानता है। देखो कितना गलत है ना, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराध है ना। तो पृथ्वी देवी भी सहन नहीं करती झूठे आदमी को। पृथ्वी देवी कहती है कि झूठे आदमी का जो भार है वो जो है बड़े बड़े पर्वत और समुद्र हैं उनका भार नहीं पृथ्वी के ऊपर, एक झूठा आदमी है उसका भार जो है पृथ्वी को बहुत ज्यादा होता है। और इतना झूठ बोला, इतना गलत, इतना झूठ बोला एक वैष्णव के संबंध में कि पृथ्वी वहीं फट गई और जिंदा जो है समा गए चारों के चार। अभी बड़ा आश्चर्य था, ये क्या हुआ। तो जो सैनिक थे, सैनिकों के हाथ में धन था तो धन तो सुरक्षित रहा, और वो ऑफिसर थे वो 4 सैनिकों को लेकर के वापस धन लेकर के राजा के पास आए और बताया कि महाराज को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, वो चारों जिंदा जो है जमीन में समा गए। अब राजा को जो है बड़ी जिज्ञासा कि ये रहस्य क्या है इसमें। जयदेव गोस्वामी से पूछते हैं, जयदेव गोस्वामी जो है फिर वो रहस्य बताते हैं राजा को कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और मैंने तो यही सोचा कि ये सुधर जाए, और मैंने इनको जो है सब प्रकार से अवसर दिया कि ये धन संपत्ति इनको मिल जाएगी तो आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, डालना और किसी की लूटपाट करने का काम नहीं करेंगे, मैंने धन संपत्ति दिला दी। लेकिन अब कर्म उनका इस प्रकार से था। तो जयदेव गोस्वामी जब बताते हैं तो उस समय ही जो है जयदेव गोस्वामी के जो कटे हुए हाथ और पैर हैं वो निकल आए। हरि बोल। तो भगवान को इतनी चिंता होती है कि एक भक्त के ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है तो भगवान को भी जो है चिंता होती है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को जो है पूरी तरह से निर्दोष साबित करने के लिए, है ना। तो जो राजा की श्रद्धा जो है जयदेव गोस्वामी के ऊपर और ज्यादा बढ़ गई कि कितने मतलब ये जो है शुद्ध भक्त हैं भगवान के,
कि भगवान जो है मतलब इनके पक्ष में इतना अधिक कार्य करते हैं, और तुरंत ही दंड भी मिल गया उन चोरों को जिन्होंने इतना गलत आरोप लगाया था इनके ऊपर। फिर एक बार ऐसी भी घटना हुई कि जो पद्मावती की संगति में जो राजा की रानी थी वो आया करती थी, बैठती थी, इनके सत्संग का लाभ उठाती थी। तो राजा की जो रानी थी तो एक बार बातों बातों में उसने ये बताया कि उनके भाई का जो है मरण हो गया, तो उनकी जो पत्नी है वो जो है अपने पति के शव के साथ सती हो गई। तो ये कोई स्त्री अगर अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाए तो ये पहले भी ऐसा नहीं था कि ये बल प्रयोग किया जाएगी, सती होना पड़ेगा। अपनी इच्छा से कोई स्त्री अगर अपने पति के साथ सती होती है तो उसकी अपनी इच्छा होती है, बल प्रयोग नहीं। फिर बाद में तो बहुत गलत ये प्रथा बन गई, सती प्रथा, कि उसको जो है जबरदस्ती आग में तब धकेल धकेल करके आग में जलाते थे। तो बहुत गलत प्रथा थी, लेकिन ये प्राचीन काल में इस तरह की कोई मतलब बात नहीं थी कि उसको किसी को सती होना ही पड़ेगा। वो स्त्री है अगर वो जो है अपने शरीर से ऊपर उठी हुई है और वो जो है पति के लोक में जाना चाहती है तो अपना पति के शव के साथ में जो है वो अग्नि में जो है चिता में बैठ सकती है। लेकिन अगर वो नहीं चाहती है ऐसे अपना शरीर छोड़ना, अपने पुत्रों के संरक्षण में रहेगी या अपने और परिवार वालों के संरक्षण में रहेगी, तो ऐसा कोई बल प्रयोग नहीं होता था। तो राजा की रानी ने वो बताया कि जो हमारे भाई की जो पत्नी थी तो उसने जो है मतलब इसका इतना बड़ा गुण है कि वो जो है अपने पति के साथ सती हो गई। तो पद्मावती जो है बोली, पद्मावती बोली, हरि बोल, ये आंखें क्यों बंद कीजिए, बहुत खराब तरीका है ये देखने से। क्या ना इस वक्ता के अंदर मतलब क्या बड़ी निराशा होती है, ऐसे बैठे हो मतलब देखो आप जो है बैठते हो तो आपकी कैसी सुनने की इच्छा है, कितनी उत्कंठा है, उसे किसी को सुनाने में रुचि पैदा होती है, और आप इस तरह से बैठे तो बहुत खराब लगता है। इससे क्या होता है, अरुचि होती है, मतलब आपके अंदर रुचि नहीं सुनने की, है ना, कथा का अपराध होता है। आप बैठे तो अपनी अरुचि दिखाते हैं, ऐसे कर रहे खराब, बहुत खराब लगता है। कोई व्यक्ति अपना इस तरह का मतलब चेहरा दिखाता है अपना या सोता है तो इससे क्या है बड़ा मतलब ये होते हैं, प्रभुपाद को बहुत नफरत थी इस तरह से। आपके अंदर होनी चाहिए उत्साह, होना चाहिए सुनने का उत्साह होना चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, तो राजा की रानी ने पद्मावती से ऐसा कहा। पद्मावती ने कुछ ऐसी बात कही जो कि किसी ने नहीं कही। पद्मावती ने कहा कि जो असली सती होती स्त्री तो वो जो है पति के जो है साथ, अपने पति के शव के साथ नहीं चिता में बैठती, बल्कि पति की मृत्यु का समाचार सुन करके ही शरीर छोड़ देती है। तो राजा की रानी को जो है अंदर अंदर से जो है बड़ा बुरा लगा कि पद्मावती जो है अपना ज्यादा महत्व बताना चाहती है, और इसलिए जो है मतलब ऐसा ही कोई स्त्री सती हो जाए तो उसका जो है मतलब गुणना मान करके और मतलब अपने को जो है ज्यादा बड़ा चढ़ा समझ रही है। तो राजा की रानी ने एक सोचा ड्रामा करना पड़ेगा पद्मावती की परीक्षा लेने के लिए। तो क्या ड्रामा किया कि एक बार राजा जो है जयदेव के साथ गए थे जंगल में शिकार खेलने के लिए, तो रानी को जो है मौका मिल गया और पद्मावती से झूठी ये जो है बता दी, समाचार बता दिया कि राजा जो है गए थे शिकार खेलने के लिए और जंगल में जो है एक शेर ने आक्रमण किया और आपके पति का जो है शरीर छूट गया। और जैसे ही पद्मावती ने सुना तो सच बात थी, पद्मावती ने जो कहा था वैसे ही था। तो उसने पद्मावती ने कृष्ण कृष्ण 3 बार बोला और शरीर छोड़ दिया। पद्मावती ने शरीर छोड़ दिया। अब रानी को लगा कि मैं तो बहुत जो है बड़ा दुस्साहस किया, अब मेरे ऊपर जो है पूरा कलंक, क्योंकि राजा के गुरु महाराज है ना, जो गुरु माता का जो है मैंने हत्या कर दी, गुरु माता की हत्या का पूरा का पूरा दोष अब मेरे ऊपर आ गया।
अब जब राजा के साथ जयदेव आए जंगल से, तो जयदेव को समाचार मिला कि आपकी मृत्यु का समाचार सुन करके पद्मावती ने शरीर छोड़ दिया है। तो जयदेव को भी कोई मतलब इससे कोई शोक नहीं हुआ, वो इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे, कोई शोक नहीं हुआ। लेकिन सबको शोक हो रहा था। तो सबका शोक दूर करने के जयदेव बोले कि कोई बात नहीं है, अगर मेरी मृत्यु के समाचार सुन करके उसने शरीर छोड़ दिया है तो मेरे जीवित होने के समाचार से वो जीवित हो जाएगी। जयदेव आए पद्मावती पर, पद्मावती मैं आ गया हूँ। तो जैसे पद्मावती कोई जयदेव ऐसे बोले और पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। हरि बोल। इस प्रकार से जयदेव गोस्वामी के बारे में बहुत बातें हैं, है ना। तो अब एक और भी घटना सुनी जाती है कि एक मोची था, तो वो जो है गीत गोविंद गाता था। अभी तो बहुत अशुद्ध काम करने वाले हैं कि चमड़े का जो जूता है उसकी सिलाई करते हैं और कीली ठोकते हैं, है ना। तो सालग्राम की सिला लेकर के वो जो है कीली ठोकता था चमड़े के जूतों में। उस समय तो चमड़े के जूते बनते थे, अभी आज तो सब वो आ गया ना, जो कि मतलब प्लास्टिक है और जो वैक्सीन है सब। तो पहले तो सब नहीं होते थे, तो जूते बनते चमड़े के, तो लोग जो है पहनते ही नहीं थे जूते, अगर पहनेंगे तो फिर चमड़े के जूते पहनेंगे। तो वो मोची जो है चमड़े के जूतों के ऊपर कील भी ठोकता था, सालग्राम सिला से कील ठोकता था। तो एक ब्राह्मण वहां से गुजरा, उसने कहा रे तुम सालग्राम सिला के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो, तो भगवान है, साक्षात भगवान है, तुम क्या कर रहे हो। और वो मोची जो है गीत गोविंद गाया करता था और कीले ठोकता था, और सालग्राम भगवान बड़े प्रसन्न थे। तो उसने सालग्राम को कहा, डांट करके कहा इधर लाओ, मैं इनकी पूजा करूंगा। सालग्राम से ले गया और अपने घर में जो है स्थापित किया और पूजा वूजा सब की। लेकिन पूजा में भाव उतना भक्ति भाव तो था नहीं है, कुछ भौतिक इच्छाएं भी उनकी थी। तो भगवान सालग्राम जो है उनको सपना दिया कि तुम जो है मुझे उसी मोची के पास छोड़ाओ कि वो मुझे गीत गोविंद सुनाता था। तो उस ब्राह्मण को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो जो है उस मोची के पास गया, जब मोची को बताया कि भगवान ने ऐसा बोला है, तो फिर मोची भी जो है समझ गया कि भगवान है, तो उसने काम बंद कर दिया, ये सब काम बंद कर दिया। तो भगवान की शुद्ध भक्ति में वो भी लग गया। कहने का मतलब है कि भगवान जो है जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद के प्रति जो है इतने स्नेहिल थे कि एक मोची भी जो है अगर वो जूते सिल रहा है तो वो जो है मतलब भगवान जो है उसमें भी राजी है। इस प्रकार के जयदेव गोस्वामी की कुछ महिमा है, तो हमने आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा की, है ना। तो हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई और चर्चा है या कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? जी बहुत धन्यवाद गुरु जी, हम लोग सुंदरता से प्रस्तुत किया। एक घटना में आता है, प्रमाणिक है। एक समय जयदेव गोस्वामी कई मार्ग में मूर्छित पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे। तो उधर से राजा जाते राजा से जा रहे थे, तो देखे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, मूर्छित है। उन्होंने उनको उसे उठाए तो मूर्छा खत्म हो गया। बंद करो उसको, मूर्छा खत्म हो गया तो उन्होंने बोले कि कृष्ण कहाँ है। बोले कृष्ण कहाँ है, तो समझ नहीं पाए, बोले कि यहाँ तो नहीं है। वो फिर मूर्छित हो गए। तो मैंने हमेशा कृष्ण चेतना में रहते थे जयदेव गोस्वामी, और प्राय उनकी जो भावनाएं हैं वो हर गृहस्थ के लिए आदर्श है जयदेव गोस्वामी का। तो इसलिए महाप्रभु विशेष से जोड़ देते थे जयदेव गोस्वामी भवन में। और कई भी जो उनकी लीलाएं अपने प्रदर्शित किया, बताया अपने जयदेव गोस्वामी का
सरलता और निष्ठा भगवान के प्रति, और दोष से दृष्टि न रखना किसी के प्रति। अगर दुश्मन भी है तो उसके प्रति दो दृष्टि नहीं रखना, साधुभावी रखना, एक उनकी विशेष इसमें गुण है। देखिए, अच्छा इन्होंने जो ये बिंदु जो है उठाया, इस बिंदु पर हमें चर्चा करना पड़ेगा कि जैसे जयदेव गोस्वामी है, ठीक है, ये शिक्षा हमें नहीं प्राप्त होती इस तरह की कि हमें ऐसा करें। कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कर रहा है ना, तो मध्यम अधिकारी प्रचार के लिए उसको मध्यम अधिकारी के धरातल पर आना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद भी है ना, तो कोई कम नहीं है, जयदेव गोस्वामी जैसे हैं तो उनसे कम नहीं है, लेकिन प्रचार के लिए प्रभुपाद मध्यम अधिकारी के धरातल पर है। और मध्यम अधिकारी के धरातल पर है ना, उत्तम अधिकारी के धरातल से मध्यम अधिकारी के धरातल पर उतर के आते हैं। और जब मध्यम अधिकारी के धरातल पर आते हैं तो हम चार प्रकार के अंतर देखते हैं। एक तो भगवान से प्रेम करना है, ईश्वर तदधीनेषु, तो जो भगवान के भक्त उनसे मित्रता करना है। बालिशेषु, अज्ञानी को दया करना है, उनको प्रचार करना है। और दूसरा जो द्वेषी, जो द्वेष करने वाले उनसे दूरी बनाना है। मध्यम अधिकारी के धरातल पर ये चार जो है अंतर होते हैं। ये प्रभुपाद खूब निंदा करते थे, ऐसे जगह इन दोष नहीं देखे है ना। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप प्रचार के लिए अगर आप जो है आप कार्य कर रहे हैं तो उत्तम अधिकारी के धरातल से भी मध्यम अधिकारी के धरातल, उत्तम अधिकारी के धरातल में कोई प्रचार नहीं होता। उत्तम अधिकारी सोचता है कि सब भक्त मैं ही भक्त नहीं हूँ, अब प्रचार क्या करें? आप समझे? तो प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी के धरातल से उतर करके आना पड़ता है। ये गिरना नहीं है, पतन नहीं है ना। एक तो पतन होता है कि भक्ति में आपका पतन हो गया है ना, तो नीचे गिर गए, ये पतन नहीं है बल्कि ये अवतरण होता है। तो वो अवतरित हो जाते हैं मध्यम अधिकारी के धरातल पर। इसलिए जयदेव गोस्वामी की इस कथा से हमें ये शिक्षा नहीं मिलती। हम जो है कोई वैष्णव की अगर निंदा होती है, कोई कुछ होता है, तो हमें हमारा क्या कर्तव्य है? प्रभुपाद कहते हैं कि आग बबूला हो जाना चाहिए, आग की तरह आपको जो है गुस्से होना चाहिए, आपको गुस्सा दिखाना चाहिए आग की तरह। अब हम जो है अगर इस तरह से करेंगे, निकल करेंगे तो और उल्टा अपराध होगा, है ना। अब किसी वैष्णव की निंदा हो रही है, किसी वैष्णव अपराध हो रहा है, हम किसी को दोष नहीं देखेंगे, है ना। ये कभी नहीं, ऐसा है ना, भूल करके भी नहीं। हम लोग मध्यम अधिकारी के धरातल और उत्तम अधिकारी के धरातल पर, वो तो व्यक्ति जो है मतलब क्या है कि भगवान को सर्वदा देखता है, समय भगवान को देखता है, किसी का विरोध नहीं करता है, किसी में दोष नहीं देखता। तो वो जो है फिर वो जो है जब हम प्रचार करते हैं तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होता इस तरह से। इसलिए हम प्रभुपाद के जो है अनुसार करते हैं। हम प्रभुपाद के ऋणी हैं तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम मेरा ऋण कभी नहीं चुकता कर सकते। अगर कुछ प्रयास कर सकते हो मेरे ऋण को चुकता करने का तो मेरी तरह प्रचार करो, और मेरी तरह प्रचार करो तो कैसे? शेर की तरह दहाड़ना है ना, शेर की तरह। तो बाहर आप शेर की तरह आप प्रचार करो, है ना, और मंदिर के अंदर भक्तों के बीच में आप मेमना की तरह रहना। मेमना बहुत डरा रहता है, तो भक्तों का अपराध ना हो उससे आप बहुत डरो। जो भक्त हैं उनके लिए जो है आप जो है शेर की तरह रहो, तो हमारा ये कार्य है। तो इसमें बहुत अंतर है कि कई बार प्रवचन में इस तरह की बातें बोली जाती है, भाई ऐसे थे वो, ऐसे थे हम, है ना, तो हमें ऐसे बनना चाहिए। लेकिन वो चीज़ जो है प्रैक्टिकल होती है, सुनने में और सुनाने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसा है, बहुत वो है, वो प्रैक्टिकल नहीं। मंदिर के भक्तों में भी जो है आपस में कुछ अगर होता है, कुछ अन्याय होता है, तो हमें मंदिर के भक्तों से भी थोड़ा दूरी बनानी पड़ती है। कोई अपराध कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, हमें देखना पड़ता है कि कोई भक्त है जो कि नीचे धरातल पर ऊपर उठ रहा है, अपराध नहीं कर रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, और कोई अपराध कर रहा है तो ऊपर से नीचे भी जा रहा है, वो भी देखना। तो मध्यम अधिकारी में जो है अपनी जो स्थिति है वो वास्तविकता की होती है कि वास्तविकता में क्या है। कोई व्यक्ति जो है सचमुच वो कौन से धरातल पर है, मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ पर हैं, वो भी देखना है। भक्ति के धरातल है ना, कोई साधु संग के धरातल पर है, और कोई भजन क्रिया के धरातल पर है, कोई अनर्थ निवृत्ति के धरातल पर है, कोई निष्ठा के धरातल पर है।
शुद्ध तो अभी कोई नहीं हुआ, किंतु अभी शुद्धि के धरातल में जो है कोई आगे है कोई कम है, शुद्ध है। हम 10 नाम अपराधों से बचते हैं, तो हमें तो बहुत सावधानी पूर्वक अपराधों से बचना है। फिर वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, है ना, तो सब चीजें बहुत बचना पड़ता है। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी की जो कथा है वो अलग से हो। उस समय जो है प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा लोग राजर्षि होते थे और राजाओं का कार्य था प्रचार करने का। वो अपनी जो है प्रजा में ऐसे नियम लागू करते थे कि कोई अगर एकादशी व्रत नहीं करेगा तो उसको जो है दंड मिलेगा, है ना। तो ऐसे राजा जो होते थे तो अपनी प्रजा में करते थे। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, राजर्षियों ने जो है परंपरा के द्वारा गीता का ज्ञान प्राप्त किया। राजा जो है गीता का ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर वो कठोरता से प्रजा के ऊपर वो जो नियम है वो लागू करता है। जैसे श्रीनिवासाचार्य थे तो उन्होंने जो है राजा हमीर, वीर हमीर जो राजा थे तो उनको जो है अपना शिष्य बना लिया। राजा खुद अपनी जो है इच्छा से उनका शिष्य बन गया। तो राजा को शिष्य बना लिया, राजा को वैष्णव बना दिया, तो फिर पूरा जो दीर्घ विष्णुपुर है वो सब पूरी प्रजा वैष्णव बन गई। राजा तो पहले राजा होते और इस समय कलयुग में क्या है, राजा आधार्मिक होते हैं। कलयुग बढ़ रहा है, राजा आधार्मिक होते हैं। तो चैतन्य महापुरुष समय में भी मतलब ऐसा हाल हो गया, राजा आधार्मिक है, वो मुस्लिम शासक है। तो भगवान ने मुस्लिम शासकों के ऊपर कोई भी बाधा नहीं डाली। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो है ये लक्षण है कि राजा आधार्मिक होंगे। ये आधार्मिक राजा के ऊपर कोई भगवान ने शासन नहीं किया, ये शासन नहीं बदला है, लेकिन पब्लिक में प्रचार करने का चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो आप कृष्ण उपदेश करो, राजा की ओर से कोई उपदेश नहीं मिलने वाला। सरकार है तो वो शूद्रों की है, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता ये सब अज्ञान है। धर्म की जो है के संबंध में आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। आप किसी धर्म का पालन करो, किसी धर्म का ना पालन करो, आपकी मर्जी है। अज्ञान है। तो शासन की तरफ से तो पूरा ज्ञान है। तो आप कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की वो किस तरह से की है कि आप जो है पब्लिक में आप प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने भी जो है ना, तो पब्लिक में ही मतलब किया कि हर जगह। और कई बार भक्तों को जो है बंद किया जाता था, नगर कीर्तन कर रहे हैं उनको जेल में बंद किया जाता था, है ना। तो शासन तो ऐसा ही अज्ञान में। ठीक है। श्री जयदेव गोस्वामी तेरह भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।